कोई चीज बेवफाई से बढ़कर क्या होगी। गम ए तन्हाई जुदाई से बढ़कर क्या होगी। किसी को अगर देनी हो जवानी में कोई सजा, वो सजा पढ़ाई से बढ़कर क्या होगी। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलो भाई, पेन पेपर उठा लो। आज हम करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज। आधुनिक भारत हम यहाँ पर कर रहे थे हिस्ट्री में। आज हम करेंगे यहाँ पे 1857 की महान क्रांति। ठीक है, तो भाई अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो देख लेना, क्योंकि ये अभी आपके जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है यार, देखो अगर आपको भी ना, अगर अभी पढ़ाई सज़ा लगती है तो कुछ समय काट लो ये सज़ा। जब इससे आप रिहा हो जाओगे ना, तो ज़िंदगी जीने का मज़ा भी वहीं से मिलेगा आपको। चलो शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, 1857 के भारतीय विद्रोह का दूसरा नाम क्या है। व्हाट इज़ द अनदर नेम ऑफ द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857। आपके ऑप्शन है सिपाही विद्रोह, सिपाही म्यूटिनी, प्लासी का युद्ध, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। चलिए फटाफट से अपना आंसर कमेंट कीजिए मुझे। देखो जो 1857 का विद्रोह हुआ था, इसका जो मेन रीजन था वो था सिपाही विद्रोह। ठीक है, सिपाही विद्रोह के कारण जो आपका 1857 की क्रांति है, इसको सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्योंकि क्या हुआ था, जो ब्रिटिश इंडिया है, ठीक है, उसमें ये विद्रोह हो गया था जो उसके सैनिक थे, तो इसलिए इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला देखते हैं, विद्रोह की शुरुआत किस शहर से हुई। अब देखिए जो 1857 की क्रांति हुई थी वो किस शहर से शुरू हुई थी। द रिवेलियन स्टार्टेड इन विच सिटी। आपका ऑप्शन है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या आगरा। देखो जो आपका विद्रोह हुआ था 1857 का, वो हुआ था आपका 10 मई 1857 को। ठीक है, 10 मई 1857 को ये विद्रोह शुरू हुआ था और ये आपके मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक, लेकिन ये जल्दी कहाँ फैल गया, दिल्ली तक पहुँच गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन क्या नहीं दिया है, मेरठ कहीं पे भी आपको ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसमें जो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, दिल्ली, क्योंकि दिल्ली भी क्या था, इसका एक प्रमुख केंद्र था और जहां पर बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया गया था। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मेरठ होता तो हम पहले मेरठ ऑप्शन को यहाँ पर टिक करते। अब यहाँ पे ऑप्शन में मेरठ नहीं है तो दिल्ली हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। चलिए अगला देखते हैं, विद्रोह के समय अंतिम मुगल सम्राट कौन था। हु वॉज द लास्ट मुगल एम्परर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द रिवेलियन। आपके ऑप्शन है अकबर, शाहजहां, बहादुर शाह द्वितीय या औरंगजेब। देखिए जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय जो मुगल सम्राट थे वो कौन थे, बहादुर शाह द्वितीय थे। ठीक है, ये अंतिम मुगल सम्राट थे। बाद में इनको अंग्रेजों ने कैद करके इनको मौत की सजा दे दी थी। यार देखो ना, आजकल मोटिवेशन के लिए बहुत दिल पर लगने वाली बात की कोई ज़रूरत ही नहीं होती है। आप बस इतना समझ लो कि बिना नौकरी के कोई भी बाप अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में नहीं देगा, तो इसलिए अभी पढ़ो, ये सजा काट लो पढ़ाई वाली, है नहीं। चलिए अगला देखते हैं आगे, विद्रोह का मुख्य कारण क्या था। व्हाट वॉज द मेन कॉज ऑफ द रिवेलियन। आपके ऑप्शन है धार्मिक तनाव, आर्थिक कठिनाइयाँ, नई राइफलों का परिचय या भाषाई मतभेद। अब देखो जो 1857 की क्रांति हुई थी वो आपकी नई राइफलों के परिचय के कारण हुई थी। ठीक है, जो ब्रिटिश सेना थी उसमें उन्होंने गाय की चर्बी से लगे कारतूसों का यहाँ पर इस्तेमाल किया था, तो जिसका विद्रोह यहाँ पर सैनिकों ने किया था। तो इस वजह से जो विद्रोह का मुख्य कारण था वो क्या था, नई राइफलों का परिचय था। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस शहर में महत्वपूर्ण विद्रोह गतिविधि नहीं देखी गई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज डिड नॉट विटनेस सिग्निफिकेंट रिबेलियन एक्टिविटी। आपके ऑप्शन है लखनऊ, कानपुर, झांसी या जयपुर। देखो
ये जो ऊपर के 3 ऑप्शन है आपके, लखनऊ, कानपुर, झांसी, ये क्या थे, यहाँ विद्रोह हुआ था। लेकिन जो ऑप्शन डी है जयपुर, वहाँ पर कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। 1857 का विद्रोह किस रेजिमेंट के सिपाहियों के विद्रोह से शुरू हुआ था? द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैड स्टार्टेड विद द म्यूटिनी ऑफ सिपाहीज इन विच रेजिमेंट? आपके ऑप्शन है बंगाल इन्फेंट्री, मद्रास रेजिमेंट, गोरखा राइफल्स या पंजाब घुड़सवार सेना। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाहियों ने शुरू किया था। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ये अभी आपका रिवीजन की एक सीरीज है, मैं रिवीजन के लिए आपके ये वीडियोस यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। अगर हमको हिस्ट्री अच्छे से करनी है तो इसके लिए मैं बाद में आपको डिटेल में चीज़ें समझाऊंगा। अभी आप किसी भी एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इनको ज़रूर देख के जाना, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। बिहार में विद्रोह का मुख्य नेता किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड अ की लीडर ऑफ द रिवेलियन इन बिहार? आपके ऑप्शन है कुंवर सिंह, मंगल पांडे, बहादुर शाह द्वितीय या तात्या टोपे। देखो, जो बंगाल में विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? जो कुंवर सिंह थे उनके द्वारा वहां पर नेतृत्व किया गया था। ठीक है, तो ये जो की लीडर थे वो कौन थे? कुंवर सिंह थे बिहार में। चलिए अगला देखते हैं। लखनऊ में विद्रोह को दबाने में किस ब्रिटिश अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? विच ब्रिटिश ऑफिसर प्लेड अ क्रूशियल रोल इन सप्रेसिंग द रिवेलियन इन लखनऊ? आपके ऑप्शन है जनरल डायर, लॉर्ड कॉर्नवालिस, सर हेनरी लॉरेंस, सर कॉलिन कैम्पबेल। देखो, जो लखनऊ में विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी था वो कौन थे? सर कॉलिन कैम्पबेल। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियोस को लाइक कमेंट नहीं करते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो यार देखो ना, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिए, अगर चीज़ें बुरी लगती हैं, गलत लगती हैं तो आप डिसलाइक कीजिए। कम से कम कुछ तो कीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि मैं आपके लिए और क्या नई चीज़ें कर सकता हूँ, ये चीज़ आप मुझे बता सकते हैं, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक या अनलाइक डिसलाइक जो भी करते हैं वो कीजिए, कमेंट कीजिए अपने। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको बेल आइकन दबाना है ताकि जो नोटिफिकेशन है वो आप तक ईजिली पहुंच जाए। चलिए आगे देखते हैं। ब्रिटिश नियंत्रण की दृष्टि से विद्रोह का परिणाम क्या था? व्हाट वॉज द रिजल्ट ऑफ द रिवेलियन इन टर्म्स ऑफ ब्रिटिश कंट्रोल? ठीक है, ऑप्शन है ब्रिटिश नियंत्रण पूरी तरह से उखाड़ फेंका गया, विद्रोह का ब्रिटिश नियंत्रण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, ब्रिटिश नियंत्रण अस्थायी रूप से कमजोर हो गया था लेकिन बाद में पुनः स्थापित हो गया, और ऑप्शन डी है ब्रिटिश नियंत्रण कमजोर हो गया जिससे उन्हें भारत से हटना पड़ा। चलिए फटाफट से इसका आंसर टाइप कीजिए। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक, जो विद्रोह हुआ था उससे क्या हुआ कि जो ब्रिटिश नियंत्रण था वो अस्थायी रूप से कमजोर तो हो गया लेकिन बाद में फिर से पुनः स्थापित हो गया था। ठीक है, ब्रिटिश कंट्रोल वॉज टेम्परली वीकेंड बट लेटर रीस्टेब्लिश्ड। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ये एग्जाम में पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर नोट करें। हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द रिवेलियन? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड कर्जन। देखो, जिस समय 1857 की क्रांति चल रही थी उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था?
लॉर्ड कैनिंग था। तो यहां पर आपका ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में किस इकाई का शासन समाप्त हो गया? द रिवेलियन रिजल्टेड इन द एंड ऑफ द रूल ऑफ विच एंटिटी इन इंडिया? आपके ऑप्शन है मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य या मराठा साम्राज्य। देखो, अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री भी करा रखी है, वो क्वेश्चन आप जरूर करें। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने वहाँ पर एमसीक्यूज लिए हुए हैं, आप उनको जरूर देखें। ठीक है, देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक, जब विद्रोह हुआ था 1857 में, तो उसके बाद क्या था, जो मुगल साम्राज्य था वो समाप्त हो गया। ठीक है, जो अंतिम शासक थे यहाँ पर मुगल साम्राज्य के, बहादुर शाह द्वितीय, उनको अंग्रेजों ने कैद करके बाद में फांसी की सजा दे दी थी। तो इसी के साथ मुगल साम्राज्य का क्या हो गया, यहाँ पर मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका। चलिए अगला देखते हैं। किस क्षेत्र में विद्रोह सबसे अधिक समय तक चला? विच रीजन सॉ द रिवेलियन लास्ट द लॉन्गेस्ट? आपके ऑप्शन है मध्य भारत, उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत या पश्चिमी भारत। देखो, जो आपकी 1857 की क्रांति हुई थी, उसका जो असर रहा वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर रहा? मध्य भारत में रहा। ठीक है, जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पर उसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिला हमको। खास तौर पे जो झांसी और ग्वालियर थे, ऐसे क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा समय तक ये विद्रोह हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य भारत, सेंट्रल इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। लखनऊ में विद्रोह को दबाने के लिए उत्तरदायी ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर रिस्पॉन्सिबल फॉर सप्रेसिंग द रिवेलियन इन लखनऊ? आपके ऑप्शन है लॉर्ड हेस्टिंग, सर हेनरी लॉरेंस, सर सैयद अहमद खां या ऑप्शन डी सर हेनरी हैवलॉक। देखो, जब उस समय लखनऊ में जो विद्रोह हो रहा था उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिश अधिकारी यहाँ पर उत्तरदायी था वो कौन था? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, सर हेनरी हैवलॉक। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। 1857 के सिपाही विद्रोह को एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है क्योंकि इससे किसकी शुरुआत हुई? द सिपाही म्यूटिनी ऑफ 1857 इज कंसिडर्ड अ टर्निंग पॉइंट बिकॉज इट लेड टू द बिगिनिंग ऑफ व्हाट? जब 1857 की क्रांति हुई तो उसके बाद भारत में किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? ठीक है, आपके ऑप्शन है भारत में आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, भारत से ब्रिटिश वापसी, ब्रिटिश विड्रॉल ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है भारत में ब्रिटिश प्रशासनिक सुधार, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया और ऑप्शन डी है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो बताइए आप मुझे कि 1857 के सिपाही विद्रोह को इसके कारण किस चीज़ की शुरुआत हुई थी? देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। जब 1857 का विद्रोह शुरू हुआ तो उसके बाद भारत में जो ब्रिटिश प्रशासन था उसमें क्या है, काफ़ी सुधार देखने को मिला था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। चलिए अगला देखते हैं। 1857 के भारतीय विद्रोह का जनक किसे माना जाता है? हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द इंडियन रिवेलियन ऑफ 1857? आपके ऑप्शन है मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे या बहादुर शाह द्वितीय। देखो, जो 1857 का विद्रोह हुआ था वो मैंने आपको बताया था 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। ठीक है, यहाँ पर जो बैरकपुर छावनी थी वहाँ से ये विद्रोह शुरू हुआ था और इसका जनक किसको माना जाता है? मंगल पांडे को। ठीक है, जो मंगल पांडे नाम के वहाँ पे सैनिक थे, उनके द्वारा कारतूस वाले जो चर्बी वाले कारतूस थे उनका इस्तेमाल करने से मना कर दिया उन्होंने, और इसके साथ ही उन्होंने सभी लोगों को इसके लिए
विरोध करने को भी कहा था, तो इसलिए उनको क्या कहा जाता है, 1857 के जो विद्रोह हुआ था उसका जनक माना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। झांसी में विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? व्हाट वॉज द इमीडिएट कॉज ऑफ द रिवेलियन इन झांसी? ऑप्शन है नई राइफलों का परिचय, धार्मिक तनाव, कराधान नीतियां, और ऑप्शन डी है भूमि अधिग्रहण, लैंड अनेक्सेशन। देखो, जो मेरठ में हुआ था वो तो कारतूसों के कारण हुआ था, है ना, और जो झांसी में हुआ था वो हुआ था भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के लिए, जो लैंड एनेक्सेशन वहां पर हो रहा था, ठीक, उसका विरोध करने के लिए झांसी में विद्रोह शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। किस प्रमुख नेता, जिन्हें अवध की रानी के नाम से भी जाना जाता है, ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया? Which prominent leader, also known as the Queen of Awadh, led the rebellion in Lucknow? अब आपको बताना है कि जो अवध की रानी के नाम से जिन्हें जाना जाता है और उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया था, वो कौन थी? आपके ऑप्शन है रानी पद्मिनी, बेगम हजरत महल, रानी वेलू नचियार, रानी रुद्रमा देवी। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, जो बेगम हजरत महल थी उन्होंने लखनऊ और अवध में क्या किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक, तो ऑप्शन बी यहां पर राइट हो जाएगा, बेगम हजरत महल। चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान जम्मू कश्मीर रियासत की क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग द 1857 रिबेलियन? आपके ऑप्शन है यह पूरे विद्रोह के दौरान तटस्थ रहा, ऑप्शन बी इसने अंग्रेजों को महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की, ऑप्शन सी यह उत्तरी भारत में विद्रोह का केंद्र था, और ऑप्शन डी इस पर एक विद्रोही राजकुमार का शासन था। ठीक, जब 1857 का विद्रोह हो रहा था तो उस समय जो जम्मू कश्मीर रियासत थी, इस विद्रोह में उसकी क्या भूमिका थी, यह आपको बताना है। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, उस समय जो जम्मू कश्मीर रियासत थी उसके जो शासक थे महाराजा गुलाब सिंह। ठीक, उस समय कौन थे यहाँ पे, राजा गुलाब सिंह। तो इन्होंने जो अंग्रेज सैनिक थे या ब्रिटिश जो यहाँ पर ब्रिटिश लोग थे, उनकी उन्होंने महत्वपूर्ण सहायता प्रदान की थी 1857 की क्रांति के दौरान। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उस समय राजा कौन थे वहाँ पर, गुलाब सिंह थे। तो इनके द्वारा जो अंग्रेज सेना थी उनका इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्होंने उनकी सहायता की थी। चलिए अगला देखते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी कौन था? हु वॉज द ब्रिटिश ऑफिसर इन चार्ज ऑफ दिल्ली ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग? आपके ऑप्शन हैं जनरल डायर, सर सैयद अहमद खां, कैप्टन जॉन निकोलसन, या ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। देखो, उस समय जो दिल्ली में प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी थे वो कौन थे, कैप्टन जॉन निकोलसन। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली का जो प्रभारी ब्रिटिश अधिकारी था, ठीक है, जिनको ये विद्रोह रोकने के लिए नियुक्त किया गया था, वो कौन थे, कैप्टन जॉन निकोलसन। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 1857 के विद्रोह में नाना साहब की क्या भूमिका थी? व्हाट वाज द रोल ऑफ नाना साहिब इन द 1857 रिवॉल्ट? आपके ऑप्शन है वह एक ब्रिटिश अधिकारी था जो विद्रोही पक्ष में शामिल हो गया था। ठीक है, ऑप्शन बी उन्होंने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया, वह झांसी में विद्रोह के नेता थे, और ऑप्शन डी वह एक मराठा सरदार था
जिसने अंग्रेजों का समर्थन किया था। देखिए, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, जब 1857 का विद्रोह चल रहा था तो उस समय जो नाना साहब थे उन्होंने झांसी में क्या किया था, जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। तो ये थे हमारे 1857 की क्रांति से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे वो मैंने यहाँ पर आपके लिए लेकर आया। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ इनको ज़रूर शेयर करें। वीडियो में लाइक कमेंट ज़रूर करें। अगर चीज़ें पसंद नहीं हैं तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम उससे आगे की चीज़ें यहाँ पर करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।